मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। बहुत शुक्रिया भाई। दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, यकीनन ये मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, ये दुनिया वाले दाने दाने का मोहताज हो जाए। ये दुनिया वाले दाने दाने का मोहताज हो जाए। हसनैन भाई हैं कि चले गए? हमारे सिताब भाई, बड़े भाई मोहम्मद शाहनवाज भाई, आप मेरी तरफ देखें, क्योंकि ये बात सच है कि कोई हजरत कोई इतना भी खूबसूरत नहीं होता जिनको इतना पर्दे पे दिखाया जाता है, और कोई इतना बदसूरत भी नहीं होता जिसको जिसके आधार कार्ड भी दिखाया जाता है। बड़ी मोहब्बत हो रही, जल्दी ये काम जल्दी कर ले, वरना नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, नुकसान होता है। मोहब्बतों के साथ अच्छा एक शेर पढ़ता हूँ कि दरे शबीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए। अभी मैं देख रहा था कि इमाम हुसैन हजरत इमाम हसनैन करीमैन के हवाले से सादिक निजामी साहब शेर पढ़ रहे थे, तो मेरा दिल ने मुझसे कहा कि मैं भी कोई शेर पढ़ दूं। मेरा दिल ने मुझसे कहा कि मैं भी कोई शेर पढ़ दूं। तभी तो हम कहते हैं कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। नहीं गिन पा रहे तो दे दीजिए ना, अगले साल ना सादिक निजामी साहब आएंगे तो हिसाब किताब करके शाहनवाज भाई को दे देंगे। छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, वरना हजरत दिलकश राजवी साहब किबला एक जगह शेर पढ़ रहे थे तो सादिक निजामी साहब उनको चेक दे दिया गया। जब वो मैनेजर साहब के पास चेक भेजाने के लिए गए तो कहा कि आप हमारे दोस्त हैं, आपको कुछ नहीं बोल रही है, चेक तो 4 दिन पहले बाउंस कर गया है। तो मैं पढ़ता मुलाहिजा फरमाए कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है। पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, और लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद, लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद। रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। एक शेर और पढ़ता हूं कि इश्क सरकार जो सीने में बसा लेते हैं, इश्क सरकार जो सीने में बसा लेते हैं, उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। और बरकतें रहती है अल्लाह की उनके घर में, जो अपनी माँ की सुबह शाम दुआ लेते हैं, जो अपनी माँ की सुबह शाम दुआ लेते हैं, जो अपनी माँ की सुबह शाम दुआ लेते हैं। एक शेर और याद आ गया कि कितनी बुलंदियों में है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से इतना हसीन क्यों हो, बोला मैंने चूमा है तलवा रसूल का, चूमा है मैंने तलवा रसूल का। लग रहा है कि हमारे कमेटी वालों के हवाले से मेरा शेर काफी बाउंस कर जा रहा, शेर कैच नहीं कर पा रहे। एक शेर और पढ़ता हूं कि शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। सादिक भाई, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। देखिए आप लोग आपस में बातचीत ना करें और उठक बैठक ना करें। जब जब आप लोग उठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोग हमको कुछ देने के लिए आ रहे हैं, फिर कुर्सी में बैठ जाते हैं तो दिल टूट जाता है। सुने मोहब्बतों के साथ एक शेर पढ़ता हूं कि शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। चचा आपसे भी मोहब्बतें चाहता हूं, भाईजान मुलाहिजा फरमाए कि शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। चलिए एक आदमी को शेर समझ में आया, लेकिन जरूर आया। अब एक शेर और पढ़ता हूं कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता। मैंने अभी एक शेर पढ़ा माँ के हवाले से, तभी तो हम कहते हैं कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है। चचा आप काफी मचल रहे थे कि सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं, दीन के खातिर आनमान देते हैं। और घराना तो देखिए मेरे नबी का, दूध पीते बच्चे भी अपनी जान देते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हक की खातिर जहरा का घर काफी है, हक की खातिर जहरा का घर काफी है। घर क्या है, शबीर का एक सर काफी है। बोले ये अब्बास यजीदी लश्कर से, तेरे लिए तो मेरा अस्कर काफी है, तेरे लिए तो मेरा अस्कर काफी। तभी तो हम कहते हैं कि हुजूर के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। लोग क्या जाने, लोग क्या जाने, लोग क्या जाने मर्तबा हसन और हुसैन का, जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं।
जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं, जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं, जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं। लोग क्या जाने मर्तबा हसन और हुसैन का, जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हुजूर के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। एक शेर और पढ़ देता हूं कि तहारतों के तकद्दुस का ज़ैन बैठा है, तहारतों के तकद्दुस का ज़ैन बैठा है, मेरी फातिमा के दिल का चैन बैठा है। और मेरे महबूब से कह दो, मेरे महबूब से कह दो कि सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्ते मुबारक पे मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुश्ते मुबारक पे मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुश्ते मुबारक पे मेरा हुसैन बैठा है, तेरी पुश्ते मुबारक पे मेरा हुसैन बैठा है। कमेटी वालों की अगर इजाजत हो जाए तो एक शेर और पढ़ दे, सारे लोगों की इजाजत है, पढ़े सुने। तभी तो हम कहते हैं कि ना दुनिया से, ना दौलत से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। और एक बात समझ जाइएगा, जब मंच पे, स्टेज पे रौनके, जब स्टेज उलमाए किराम को जब आप देखें, खुदा की कसम ये मोहब्बत की निशानी है, ये मोहब्बत है। हम लोग सब एक स्टेज पे मौजूद हैं, सब हम लोग एक स्टेज पे मौजूद है और ये मोहब्बत की निशानी है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। खाली आप लोग मौलाना महफूज को मत देखिए। और ना एक जगह एक शेर पढ़ रहे थे माँ के हवाले से, मौलाना साहब तकरीर किए कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बेचारे रात भर बहुत अच्छी तकरीर की है। जब सुबह घर जाने लगे तो क्या देखते हैं कि रास्ते में एक बाप और बेटे में लड़ाई हो रही है। तो कहा बाबू क्यों अपने बाप से लड़ाई कर रहे हो? कहा कहे हजरत, रतिया में जो आप तकरीर किए ना कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, कहा बात तो सही है, तुम बाप से क्यों लड़ाई कर रहे हो? कहा हजरत आपने सही कहा था कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बोल हजरत दरवाजा थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं उसको सीधा कर रहा हूँ। कुछ ऐसे कमबख्त लोग, अल्लाह ऐसे लोगों से बचाए। एक शेर और पढ़ दे, इजाजत है। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता। और ना कुछ लोग टेढ़िया किस्म का होता है, कसम खुदा की बता रहे। एक आदमी पानी पी रहा था, दाहिने हाथ से भी पिया, उसके बाद बाएं हाथ से पीने लगा। जैसे मौलाना महफूज साहब हम लोग के इमाम साहब हैं, ये तो कहेंगे भाई दाहिने हाथ से पियो, बाएं हाथ से क्यों पीते हो? तो उन्होंने कहा कि हजरत दाहिने हाथ से पीते हैं, बाएं हाथ में पीने से क्या हरज है? तो मौलाना महफूज साहब अगर कह दे कि दाहिने हाथ से पियोगे तुम्हारा पेट में जाएगा, ये हाथ से पियोगे तो शैतान के पेट में जाएगा। अब बेचारा वो ये बात सुन लिया कि ये हाथ से पियेंगे तो शैतान के हाथ में, ये हाथ से पियेंगे तो मेरा हाथ में। एक दिन मुस्लिम की बस्ती में बैठ करके वो शराब पीने लगा। तो वही मौलाना साहब बैठ गए, बोला रे क्या कर रहे हो बाबू, तुम मुस्लिम की बस्ती में शराब पी रहे हो? तो वो पलट के जवाब देता, हजरत खाली हाथवे देख रहे, बोतलवे देख रहे, हाथवा नहीं देख रहे। हाथवा कौन सा है? तो मेरा लटना हाथवा है। बोला आज हम भी सोच रहे कि 2-4 बोतल पी करके शैतान को आज मताइए देंगे, लेकिन ऐसे लोगों से बचे। हमारे मजहब इस्लाम में शराब पीना हराम है, याद रहे। एक शेर पढ़ता हूँ कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, हजरत से मुझे बहुत मोहब्बतें मिल रही, बहुत मोहब्बतें मिल रही। एक शेर आपके हवाले से पढ़ता हूँ, अगर शेर अच्छा लग जाए तो आप भी 10 रुपया दे दीजिएगा और इसको मैं घर लेके जाऊंगा। पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। हमें कोई अजमेर से भेजे मदीना तो ताजुब क्या, आना सागर बुलाने को वो प्याला भेज देता है। और खुदा देता है, खुदा हर किसी को बरकत नहीं देता है, हर किसी को बरकत नहीं देता है। दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। हमें कोई अजमेर से भेजे मदीना तो ताजुब क्या, आना सागर बुलाने को वो प्याला भेज देता है। और खुदा देता है, खुदा देता है बरकत ऐसे पेटों की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे पेटों की कमाई में, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। एक शेर यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरा बहुत वायरल हुआ, उड़ीसा में मैं पढ़ा था। अभी तो त्रिपुरा का भी माहौल हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान का माहौल देख रहे हैं। हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, सिख है, ईसाई, हम लोग सब आपस में बहुत अच्छा रहते हैं, लेकिन कुछ नेता लोग हैं जो लड़ा देते हैं। एक शेर मैं पढ़ा था उड़ीसा में,
उसको पढ़ दूं अगर इजाजत हो जाए तो। भाई साहब सफेद गमछा आप सर पे रखे, लग रहा भी उम्रा करके आप आए। एक शेर आपके हवाले से, अल्लाह करे कि आप मदीना शरीफ चले जाए। तभी तो हम कहते हैं कि लोग मदीना देखकर दुनिया भूल गए। अच्छा माशाल्लाह, लोग मदीना देखकर दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। और सोचा था, आप भी मदीना शरीफ जाएंगे तो आप सोचेंगे अपने वालिदे ग्रामी के लिए दुआ करें, अपनी माँ के लिए दुआ करें, अपने बाप के लिए दुआ करें, ये कुमरावा वाले के लिए दुआ करें, मोहल्ले वालों के लिए दुआ करें, बस्ती वालों के लिए दुआ करें। आप दिल पे क्या क्या सोच करके जाते होंगे, खुदा की कसम ये आपका दिल ही जानता है। तभी तो हम कहते हैं कि मदीने के लिए जिस शख्स का वीजा निकल गया, समझ लो कि खुल्द में जाने का रास्ता निकल गया। नहीं है बैंक व बैलेंस तैबा जाने की, इरादा कर लिया तो गैब से पैसा निकल आया, इरादा कर लिया तो गैब से पैसा निकल आया। अब लोग मदीना जाने से पहले क्या क्या सोचते हैं और मदीना देखते ही सब भूल जाते हैं। एक शेर अगर इजाजत है तो पढ़ दूं, जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह। अरे बोले भाई सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले सुभान अल्लाह। तभी तो हम कहते हैं कि गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, गुलामे हजरत खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा शेर होते हो सबर होते तो क्या होता। और हमारे मजहब इस्लाम पे उंगली उठाते हो जालिमों, अगर इस दौर में हजरत उमर होता तो क्या होता, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। अब एक शेर पढ़ता हूं कि लोग मदीना देखकर दुनिया भूल गए, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गए। और उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी। अच्छा तो ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या आपके पीछे खाली यही लोग नमाज पढ़ते हैं कि ये लोग भी पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? चलिए अच्छी बात है। वो नौजवान लोग बैठे हैं, इधर हमारे चचा लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो मैं बुजुर्ग लोगों को कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। उम्र में मुझसे बड़े हैं, दिल से एहतराम है, अदब है, तहजीब है, मोहब्बत के साथ ये लोग बैठ करके सिर्फ सुभान अल्लाह कह दे, सिर्फ होंठ हिला दे, नोट दे या ना दे मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, बस आप होंठ हिला रही है मेरे लिए काफी है। एक शेर भाईजान मोहब्बत है कि लोग मदीना देखकर दुनिया भूल गई, याद नहीं क्या याद रहा क्या भूल गई। और उनकी गली में नूर की इतनी बारिश थी, चांद सितारे आए तो रास्ता भूल गए। और सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, सोचा था ये मांगेंगे वो मांगेंगे, हाथ उठा तो अर्ज़े तमन्ना भूल गए, हाथ उठा तो अर्ज़े तमन्ना भूल गए, हाथ उठा तो अर्ज़े तमन्ना भूल गए। अब मैं फिर बड़ी तेजी के साथ जा रहा हूँ। हमारे चचा ने करबला वाले आका हुसैन की मोहब्बत पे कुछ शेर पढ़े गए तो मोहब्बत से नवाज दी, तो मेरा दिल ने भी चाहा कि मैं भी पढ़ दूं। अब मैं बड़ी तेजी के साथ जा रहा हूँ कि शाहकार तरन्नुम, शहनशाह तरन्नुम, हमारे गया जिला की जो बेहतरीन शान रखते हैं हमारे जनाब हजरत इमरान रजा गयावी साहब की, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। मैं चाहता हूँ कि इनका इस्तकबाल हो जाए कि रहमते खालिके अकबर की निशानी पानी। एक बार सारा पूरा मजमा खड़े हो जाए और उलमाए किराम आ रहे इस्तकबाल हो जाए, मोहब्बतों के साथ सारे लोग खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत वकार ताबिश साहब किबला, हजरत अल्लामा रियाजुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना जफर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम तर उलमाए किराम आ चुके हैं। अब माथे की निगाहों से आप देखें, हमारे बड़े भाई हजरत वकार ताबिश साहब की बुला चुके हैं, बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ, उसके बाद हजरत का इस्तकबाल हो जाए। जरा एक बार और मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कहते सुभान अल्लाह। एक शेर की इजाजत है, पढ़ दे, आप लोग की इजाजत है शहनाज भाई जान, इजाजत है, जरा हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ या रसूल अल्लाह। आप लोग बैठ जाए। शहनाज भाई मोहब्बतें चाहता हूँ कि बागे रसूल पाक का गुलजार कौन है? हजरत आपके हवाले से, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं लेते हुए शेर कि बागे रसूल पाक का गुलजार कौन है, जन्नत के नौजवानों का सरदार कौन है। एक शेर पढ़ता हूँ और आखिरी शेर पढ़ता हूँ
کہ باغ رسول پاک کا گلزار کون ہے؟ آپ لوگ ادھر دیکھیں بھائی، حضرت وقار تابی صاحب کی وجہ سے بھی زیادہ خوبصورت میرے خیال اسٹیج پہ کوئی نہیں، بہت بڑے پیر، بہت اچھے پیر، اور برادر حضرت نعمان اختر فائق الجمال حضرت وقار تابی صاحب کی بلا بیٹھے ہیں۔ حضرت ایک سے پڑھتا ہوں کہ باغ رسول پاک کا گلزار کون ہے؟ حضرت کو اس طرح مت دیکھیے، کچھ نہ کچھ دے ہی دیں گے، بہت دن سے سوچ رہے، ایک ملاقات ہزاری باغ میں ہوئی تھی، ابھی اتفاق کہہ دیا جائے، اور حضرت اتنا دیتے ہیں کہ ٹرین سے جاتے جاتے بھی ختم نہیں ہوتا ہے، چاہے بس میں جائیں، آٹو میں جائیں، کسی میں جائے ختم نہیں ہوتا ہے۔ ایک شیخ کہتے ہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ، اور لہک کے بولے سبحان اللہ۔ کون کہتا کہ کمراواں والے جلسہ نہیں سنتے ہیں؟ ارے لوگوں سے کہہ دو کہ کمراواں والوں سے آ کر کے سیکھ لو کہ جلسہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک شعر پڑھتا مناظر فرمائے کہ باغ رسول پاک کا گلزار کون ہے؟ باغ رسول پاک کا گلزار کون ہے؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ قسمت سے جس کے گھر میں آتی ہے بیٹیاں تو رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ اب اس سے بڑھ کے کون سی دولت کی طلب ہے؟ جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں، جنت تمہارے گھر کو بناتی ہے بیٹیاں۔ آخری شعر سن لے کہ باغ رسول پاک کا گلزار کون ہے؟ باغ رسول پاک کا گلزار کون ہے؟ جنت کے نوجوانوں کا سردار کون ہے؟ اور عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں۔ ارے حاکم کو پوچھنا پڑا کہ بیمار کون ہے، حاکم کو پوچھنا پڑا کہ بیمار کون ہے، حاکم کو پوچھنا پڑا کہ بیمار کون ہے۔ بلا تاخیر حضرت عمران غیاثی صاحب کی بلا کا استقبال، نعرہ تکبیر۔ چچا اتنا جوش دکھا رہے ہیں، جوانوں سیکھو ان سے۔ چچا کے اندر جب یہ رنگ ہے، لگ نہیں رہا کہ 70 سالہ ہے، لگ رہا کہ 18 سالہ ہے۔ الحمدللہ یہ محبت ہے، میرے سرکار کی محبت ہے۔ ذرا محبت ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی کانفرنس، حضرت عمران غیاثی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب ایسا باری آپ لے لو بات کرنا چلائیں گے، لیکن مزہ آئے، سمجھ رہے ہیں بھائی؟